नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम विल बी हालिसन एट द मून टू दैट ऑफ द अर्थ। मतलब कि टाइम जो पीरियड हमारा होगा, या नेचुरल फ्रीक्वेंसी की बात करें या जो फ्रीक्वेंसी की बात करें, वो कितना होगा हमारा। टाइम पीरियड अलग चीज है, फ्रीक्वेंसी अलग चीज है, ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी अलग चीज है, लेकिन टाइम पीरियड अगर बोलेगा तो आप फ्रीक्वेंसी 1/n कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो, अगर टाइम पीरियड पूछा है कि पेंडुलम का हमारा कितना होता है, आप सबको पता है कि टाइम पीरियड हमारा जो होता है, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम हमारा जो होता है t इक्वल टू 2π√L/, ये कहां पे, अर्थ पे है, ये अर्थ पे हमारा टाइम पीरियड इतना होता है। अब देखो कि हमको मून का पूछ रहा है, ये हमारा कितना है, अर्थ पे। तो हमारा अगर मून की बात करें, हम मून की बात करते हैं, 2π√L/g मून। अब देखो यहां पे देखो, हम अगर जी की बात करते हैं, मतलब कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ पे बात करते हैं, तो अर्थ पे हमारा जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो 6 टाइम्स देन दैट ऑफ द मून। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि मून का हमारा जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मून पे होता है वो कितना टाइम्स होता है, तो 1/6 टाइम्स ऑफ द अर्थ ये होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, जब वैल्यू पुटअप करेंगे हम लोग, तो टी मून हमारा जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2π√L/, जी मून हमारा कितना हो जाएगा, GE/6, यहाँ पे 6 लिख दो आप। तो मून पे हमारा जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2π, ठीक है, √L/6, √6 ऐसे लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा है क्या, अर्थ पे। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं टी मून हमारा जो हो जाएगा 6 टाइम्स ऑफ, ठीक है, 6 टाइम्स ऑफ कितना हो जाएगा हमारा, हाँ ये हो जाएगा मेरा अर्थ, कहाँ गया, हाँ अर्थ। और जब कैलकुलेशन करेंगे इसका हमारा, तो टाइम पीरियड हमारा कितना आ जाएगा, टाइम पीरियड ऑफ मून 4.9 सेकेंड। जब इसको कैलकुलेट करेंगे आप, तो टाइम पीरियड हमारा जो आ जाएगा मून पे 4.9 सेकेंड। मतलब टाइम पीरियड हमारा जो मून पे जो होता है इंक्रीज कर जाता है। आप देख रहे हैं मून पे हमारा जो है √6 टाइम्स हमारा जो है इंक्रीज कर गया, √6 टाइम्स हमारा जो है इंक्रीज कर जाता है। अगर वही आपको फ्रीक्वेंसी बोलता तो मतलब डिक्रीज कर जाता। फ्रीक्वेंसी हमारा जो होता है, फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो टाइम इक्वल टू 1/फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब यहां से देख सकते हैं, तो हमारा टाइम पीरियड कितना हुआ, टाइम पीरियड हमारा इंक्रीज कर गया। इसका जो राइट आंसर वो क्या है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द वेलोसिटी ऑफ हीट रेडिएशन इन वैक्यूम इज, द वेलोसिटी ऑफ हीट रेडिएशन इन वैक्यूम, वैक्यूम में जो है हीट रेडिएशन की वेलोसिटी कितनी होगी। आप सबको पता है कि जो हमारा वेलोसिटी होता है रेडिएशन का, एग्जैक्टली इक्वल टू दैट ऑफ द साउंड, सॉरी लाइट का जो वेलोसिटी होती है, जो सन से जो एनर्जी आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में, वो लाइट के इक्वल होता है। तो इसके पास आपके पास ऑप्शन क्या क्या है, इक्वल टू दैट ऑफ द लाइट, लेस देन दैट ऑफ द लाइट, ग्रेटर देन दैट ऑफ द लाइट, इक्वल टू दैट ऑफ द साउंड। तो इक्वल टू दैट ऑफ द लाइट, इसका जो राइट आंसर वो क्या है, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु डेवलप्ड द मॉडल ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर परमाणु संरचना का जो है मॉडल किसने तैयार किया था। आपके पास ऑप्शन क्या क्या है, बोर्स एंड रदरफोर्ड, वोल्टा, अल्फ्रेड नोबल, फैराडे। तो आप सबको पता है कि इसका जो राइट आंसर क्या है, बोर्स एंड रदरफोर्ड। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने पढ़ा ही था, अल्फा पार्टिकल्स को जब हम लोग गोल्ड फॉइल एटम से पास करवाते हैं तो क्या क्या कंसिक्वेंस वहां पे हम लोग को देखने को मिला था। तो इसका जो राइट आंसर वो क्या है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स हैज द डुअल नेचर ऑफ द पार्टिकल्स वेव, मतलब डुअल नेचर कौन शो करता है, डुअल नेचर हमारा कौन शो करता है। तो आपको बता दें हम, सबसे पहली बात कि 1905 में आइंस्टीन ने एक कॉन्सेप्ट सजेस्ट किया था कि हमारे जो लाइट होते हैं, हमारा जो लाइट होता है, लाइट हैज डुअल नेचर।
लाइट हैज डुअल नेचर कहने का मतलब क्या हुआ, समटाइम्स हमारे जो लाइट होते हैं, समटाइम्स हमारे जो लाइट होते हैं, समटाइम्स लाइट हमारे जो होते हैं, लाइट सोज, समटाइम्स कभी कभी लाइट हमारे जो शो करते हैं पार्टिकल नेचर और वेव नेचर, वेव नेचर। आइंस्टीन ने ये बोला था कि लाइट हमारा जो है समटाइम्स पार्टिकल नेचर शो करते हैं और समटाइम्स हमारे जो है वेव नेचर शो करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जब भी सन की जो एनर्जी फोटोन्स की फॉर्म में आती है तो जो लाइट हमारी पार्टिकल नेचर जब शो करती है तो स्ट्रेट लाइन में फॉलो करती है। स्ट्रेट लाइन आपको दिख रहा है, पार्टिकल हमारा जो होगा फोटोन्स, जिसको हम लोग क्वांटा और पैकेट्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं, तो स्ट्रेट लाइन में हमारा क्या होता है, मूव करता है। लेकिन जब वेव नेचर की बात करते हैं तो जो भी हमारे पार्टिकल्स होते हैं एक वेव के फॉर्म में हमारे जो है मोशन देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद डी ब्रॉगली ने, उसके बाद डी ब्रॉगली का आगमन होता है और डी ब्रॉगली ने एक कंसेप्ट सजेस्ट किया कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी डुअल नेचर शो करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स शोज द डुअल नेचर, इलेक्ट्रॉन्स हमारे जो होते हैं डुअल नेचर शो करते हैं। और आपके पास पता है डी ब्रॉगली का जो वेवलेंथ होता है h बाय एम न्यू, मतलब ये वेवलेंथ है, ये मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये आपके इक्वेशन में कभी कभी पूछ सकता है, ये फॉर्मूला देने के बाद क्या क्या टर्म्स है और कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं। तो अब आपने देखा कि कौन से जो है पार्टिकल वेव डुअल नेचर शो करते हैं। आपके पास क्या क्या है, मेसोन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ये सब तो नहीं करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स है डुअल नेचर शो करते हैं। और किनके द्वारा सजेस्ट किया गया था थ्योरी है, डी ब्रॉगली के द्वारा। हो सकता है एग्जाम में पूछ सकता है कि ये जो थ्योरी है ये किनके द्वारा शो किया गया था, तो ये जो है डी ब्रॉगली के द्वारा किया गया था। और अल्बर्ट आइंस्टीन को जो है ये बताया था कि लाइट हमारा जो होता है डुअल नेचर शो करता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर वो क्या है, इसका जो राइट आंसर वो हो गया इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस इन मोशन, किस मोशन में होता है, ट्रांसलेटरी, स्पिन, ऑर्बिटल, वाइब्रेशनल। आपको पता है कि ये हमारा जो है एटम है। ठीक है, ये हमारे एटम्स हैं, ये हमारा न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस में हमारा क्या होगा, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स, जिसको हम लोग न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स। और ये जो ऑर्बिट्स हमारे होते हैं, सेल्स हमारे जो होते हैं, कक्ष हमारे जो होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन्स का स्पिनिंग होते रहता है, स्पिन मतलब घूमते रहते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, यहां पे जितने आप देख रहे हैं सब इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सब इलेक्ट्रॉन जो है। तो यहां पे एक और कंसेप्ट आप देख लो, जब भी हम लाइट या हीट को हम एटम में प्रोवाइड करवाते हैं, जब हम लाइट या हीट एटम में देते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री होते हैं, वो जंप कर सकते हैं। लेकिन जो न्यूक्लियस में हमारा प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं वो टाइटली बॉन्ड होते हैं, इसलिए उनको तोड़ पाना डिफिकल्ट होता है। और रदरफोर्ड के द्वारा जो एक्सपेरिमेंट किया गया था उसमें यह बताया गया था कि जब भी अल्फा स्कैटरिंग, अल्फा हमारा जब गोइल फॉइल एटम से पास करता है तो मोस्ट ऑफ द हमारे जो एटम्स होते हैं खाली होते हैं। लेकिन जब हमारा अल्फा पार्टिकल्स इसके नियर बाय पास करता है तो कुछ पार्ट हमारा स्कैटर्ड हो जाता है, और जब इसके सेंटर से पास करता है तो रिटर्न हो जाता है उसी डायरेक्शन में। इसका मतलब ये देखा गया कि एटम्स जो न्यूक्लियस हमारे हैं, मेजॉरिटी ऑफ द मास दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड ऑन दिस न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स, आप देख पा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स हमारे जो मोशन है, आप देख सकते हैं कौन सा मोशन है, ये है ऑर्बिटल मोशन, ऑर्बिट में हमारा घूम रहा है। इसका जो राइट आंसर वो क्या है, ऑर्बिटल मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए लुब्रिकेंट इन हैवी मशीन। किस तरह का लुब्रिकेंट हमारा जो होता है हैवी मशीन में यूज करते हैं हम लोग। आपके पास ऑप्शन क्या क्या है, बॉक्साइड है, कास्ट आयरन है, फॉस्फोरस है, ग्राफाइट। आप सबको पता है
कि ग्राफाइट इज द राइट आंसर। ग्राफाइट हमारे जो होते हैं हैवी मशीन में यूज किए जाते हैं बिकॉज कार्बन के कारण से, ठीक है। ये शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसीलिए आप देखते हैं बड़े बड़े जो फाउंडेशंस होते हैं, आप कहीं भी देखते हैं जब कोई मशीन बनता है, जब उसके फाउंडेशन हम लोग तैयार करते हैं, तो ग्राफाइट हमारा जो होता है उस एनर्जी को, शॉक एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो किस मटेरियल के बने होते हैं? वो ग्राफाइट के बने होते हैं, बिकॉज ये अच्छे शॉक एब्जॉर्बर होते हैं, शॉक को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? ग्राफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट इज फाउंड इन मैक्सिमम परसेंटेज इन द ह्यूमन बॉडी? सबसे ज्यादा जो है मानव शरीर में पाए जाने वाले कौन सा एलिमेंट है? तो आपके पास ऑप्शन है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज द राइट आंसर। ऑक्सीजन जो है मानव शरीर में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले एलिमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच अमंग द फॉलोइंग इज प्योर मेटल? प्योर मेटल हमारा क्या होता है? प्योर मेटल और हम प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। प्योर सब्सटेंस कहने का मतलब ये होता है कि एक फिक्स्ड केमिकल कंपोजिशन होना चाहिए, फिक्स्ड फिजिकल स्ट्रक्चर होना चाहिए, एक पर्टिकुलर केमिकल कंपोजिशन एंड फिजिकल स्ट्रक्चर। आप देख रहे हैं यहां पे ब्रास हमारा जो होता है, कॉपर एंड जिंक का हमारा जो है, कॉपर एंड जिंक मेटल नॉन मेटल का हमारा क्या है? मिक्सचर है। एयर में भी बहुत सारे हमारे क्या है? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हीलियम है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, CO2 है, बहुत सारे गैस। आयरन में भी बहुत सारे आयरन्स का मिक्सचर यहां पे है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसा मैटर है जो कि प्योर सब्सटेंस है। आप देख रहे हैं यहां पे ये सब मिक्सचर है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड हमारा क्या है? एक प्योर सब्सटेंस, एक सिंगल सब्सटेंस है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब पूछ सकता है कि व्हाट इज प्योर मैटर, प्योर सब्सटेंस? तो ऑप्शन में आपको मिलेगा केमिकल कंपोजिशन थ्रू आउट हमारा सेम होना चाहिए, फिजिकल स्ट्रक्चर भी हमारा सेम होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल फॉर्म्स एन अमालगम विथ अदर मेटल? मतलब कौन सा ऐसा मेटल जो है वो अमालगम फॉर्म करता है किसी दूसरे मेटल के साथ में? तो अमालगम का मतलब क्या होता है कि अगर हम मर्क्यूरी को किसी अदर मेटल के साथ में रिएक्शन करवाना चाहते हैं, हम रिएक्शन करवाते हैं, तो हमारा अमालगम का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर क्या है? मर्क्यूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, टाइप मेटल यूज्ड इन प्रिंटिंग प्रेस इज एन अलॉय ऑफ? मतलब प्रिंटिंग प्रेस में उपयोग की जाने वाली किस प्रकार की धातु, किसकी मिश्र धातु है? आपके पास ऑप्शन है लीड एंड कॉपर, लीड एंड एंटीमनी, लीड एंड बिस्मथ एंड लीड एंड जिंक। टाइप मेटल जो होता है एक मिक्सर है मेटल का, जो प्रिंटिंग प्रेस में यूज किया जाता है। एग्जाम्पल मतलब एग्जाम्स में ये पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछे गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर क्या है? लीड एंड एंटीमनी। लीड एंड एंटीमनी हमारा जो है। ब्रास पूछ सकता है आपको, ब्रास जो है, कॉपर, ब्रास हमारा जो होता है मिक्सर किसका कॉपर है प्लस जिंक का। अगर ब्रॉन्ज पूछता है तो कॉपर और प्लस टीन का होता है। अगर टाइप मेटल की बात करते हैं, सब ध्यान में रखना है आपको, अगर टाइप मेटल की बात करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा? लीड एंड प्लस एंटीमनी, ठीक है। इसका जो राइट आंसर क्या है? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है?